औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में और की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कौन कौन से रिसर्च मेथड्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं उनके हवाले से आज हम इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रिसर्चर बहुत सारे रिसर्च मेथड्स को एम्प्लॉय करता है। उनकी वैरायटी उनके पास होती है। इनके अंदर लेबॉर्ट्री और अदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, साइकोबायोलॉजिकल रिसर्चेज भी, सेल्फ रिपोर्ट्स, केस स्टडीज़, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी वैरायटीज़ होती हैं। तो तमाम लोगों को जो भी रिसर्चर्स हैं उनके कौन से जो स्पेसिफिक मेथड्स जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करता है उनके बारे में पता होना चाहिए। और लाजमी तौर पर जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च है उनके गोल्स को भी पता होना चाहिए कि क्या गोल्स हैं। तो जब हम गोल्स की बात करते हैं रिसर्च के अंदर तो इसमें डाटा गैदरिंग आ जाती है, डाटा एनालिसिस आ जाती है, थ्योरी डेवलपमेंट, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और परहैप्स इसके अलावा एप्लीकेशंस होती हैं टू सेटिंग आउट द रिसर्च एनवायरनमेंट। अक्सर जो रिसर्चर हैं सिंपली वो गैदर यानी कलेक्शन करते हैं मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल अब किसी ख़ास फिनोमेना के हवाले से। इसके अलावा सिंपली जो है वो उनका जो फोकस होता है उनका जो रिसर्च फोकस होता है वो डिस्क्राइब करना होता है पर्टिकुलर कॉग्निटिव जो फिनोमेनास होते हैं, जैसे कि लोग किस तरह से रिकग्नाइज़ करते हैं फेसेस को और इसके अलावा वो किस तरह से एक्सपर्टीज़ को डेवलप करते हैं। डाटा गैदरिंग जो है वो उसमें एम्पिरिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं साइंटिफिक एंटरप्राइज के। इसके अलावा कॉग्निटिव जो फिनोमेनास होते हैं इंटरेस्ट के उनके बारे में सफिशिएंट डाटा जो है वहाँ से कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इसमें मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आइडियली इसमें जो मल्टीपल कन्वर्जिंग टाइप्स हैं एविडेंसेस की जो सपोर्ट करते हैं उनके हाइपोथेसिस उनको इस्तेमाल किया जाता है। सम टाइम एक क्विक ग्लांस एट द डाटा वो उसकी ज़रूरत होती है जिसमें के इंट्यूटिव इन्फ्रेंसेस बनाए जाते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। इसके अलावा रिसर्चर जो है वेरियस स्टैटिस्टिकल मींस भी इस्तेमाल करता है डाटा के एनालिसिस के लिए। डाटा गैदरिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो रिसर्चर जो है इनको इस्तेमाल करते हैं कॉग्निटिव फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए। कोई भी साइंटिफिक परसूट जो है वो इस डिस्क्रिप्शन के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। ताहम जो है मोस्ट जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं मोर देन व्हाट ऑफ कॉग्निशन, जो कि कॉग्निशन है उससे ज़्यादा। मोस्ट आल्सो सीक टू अंडरस्टैंड द हाउ एंड द वाई ऑफ द थिंकिंग, यानी कि किस तरह से और क्यों जो है वो थिंकिंग होती है। ये रिसर्चर्स जो हैं वो वेज तलाश करते हैं जिनके ज़रिए से कॉग्निशंस को एक्सप्लेन किया जा सके, उसके साथ साथ उसको बयान भी किया जा सके। इसके अलावा वो डिस्क्रिप्शंस कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है मस्ट लीप फ्रॉम व्हाट इज़ ऑब्जर्व डायरेक्टली टू व्हाट कैन बी इन्फर्ड रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशंस जो है उनको देखा। सपोज कि हम विश करते हैं हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को कॉग्निशन के स्टडी करना चाहते हैं तो एक एग्जांपल जो है कि किस तरह से अफराद जो हैं वो कंप्रीहेंड करते हैं इंफॉर्मेशंस को इन टेक्स्ट बुक्स। तो हम विजुअली स्टार्ट करते हैं विद थ्योरी के साथ। एक थ्योरी जो है एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है जनरली जो एक जनरल एक्सप्लोरेटरी प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको रिगार्डिंग किसी भी फिनोमेना के यूजुअली जो कि ऑब्जर्वेशंस पे बेस करती हैं। हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वेदर जो है ये इसके अंदर ये पावर है कि ये प्रिडिक्ट कर सके कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं फिनोमेना के और जिनको ये डील कर रही है। दूसरे अल्फाज में हमारे जो थॉट प्रोसेसेस है वो कि इफ़ आवर थ्योरी इज़ करेक्ट देन व्हेन एवर एक्स अकर्स आउटकम वाई शुड रिजल्ट। तो अगर एक्स होता है तो वाई उसके रिजल्ट्स होने चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट भी होने चाहिए। ये जो प्रोसेस बेसिकली है वो इसका जो रिज़ल्ट होता है इन जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेंटेटिव प्रपोजल्स रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड एम्पिरिकल कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस होती हैं या प्रपोजल्स होते हैं किसी भी ख़ास फिनोमेना के हवाले से जो कि एम्पिरिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं थ्योरी के, जैसा कि जो उसकी रिसर्च की आउटकम्स होती हैं। एक दफ़ा अगर हमारा जो हाइपोथेटिकल प्रेडिक्शंस हैं वो एक्सपेरिमेंटली टेस्ट हो जाती हैं और स्टैटिस्टिकली उनको एनालाइज कर लिया जाता है, जो फाइंडिंग आती है इन एक्सपेरिमेंट से
वो फर्दर जो है उन पे काम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इंगेज करते हैं फर्दर डाटा गैदरिंग के हवाले से, डाटा एनालिसिस, थ्योरी डेवलपमेंट, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से। और ये सारी जो है ये हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करती हैं और जो कि रिटेंड किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है तो थ्योरी में हैव टू बी रिवाइज, और उसके बाद थ्योरी को रिवाइज किया जाता है। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्टिव रिसर्च मेथड्स हमारे पास हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत सारे मेथड जो हैं वो ह्यूमन थिंकिंग को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये मेथड जो हैं इसके अंदर लेबॉर्ट्री और अदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडीज़, स्टैटिस्टिक ऑब्जर्वेशन और कंप्यूटर सिमुलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पहले भी हम इनका जिक्र कर चुके हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे वो कैसे होते हैं। जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटर जो है वो यूजुअली एक रिसर्च कंडक्ट करता है लेबॉर्ट्री सेटिंग्स के अंदर। जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो कंट्रोल्स करता है जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर जितना उनसे मुमकिन हो सकता है उतना। तो ये बेसिकली दो काइंड्स के वेरिएबल्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट्स में। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के, और ये इंडिविजुअली इनको मैनिपुलेट किया जाता है, ये केयरफुली इनको रेगुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटर के ज़रिए से। जबकि अदर एस्पेक्ट्स जो इन्वेस्टिगेशन हैं उनको कांस्टेंट रखा जाता है, यानी इसमें जो नॉट सब्जेक्ट टू वेरिएशन होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो आउटकम रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो वैल्यू होती है और के द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड्स ऑन हाउ वन, के कोई चीज़ किस चीज़ पे कैसे डिपेंड करती है। और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते, इफ़ेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स को जो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर होते हैं। जब आप बताते हैं कि कुछ जो कि सम स्टूडेंट जो हैं वो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, जब आप बताते हैं सम स्टूडेंट्स को रिसर्च पार्टिसिपेंट जो होते हैं डैट दे विल डू वेरी वेल ऑन अ टास्क, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया या किसी भी काम में, बट यू डोंट से एनीथिंग टू अदर पर, लेकिन दूसरों को आप कुछ भी नहीं कहते। नहीं, जो रिसर्च के अंदर आपके पार्टिसिपेंट एक को तो आप कह देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे को कुछ नहीं कहते। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई उन स्टूडेंट्स को उनके एक्सपेक्टेड टास्क परफॉर्मेंस के हवाले से। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा कि हाउ विल बोथ ग्रुप एक्चुअली परफॉर्म इन द टास्क, कि उन्होंने कितना अच्छे तरीके से उस टास्क को परफॉर्म किया, डैट इज़ देयर स्कोर ऑन द मैथ टेस्ट। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि मैथ टेस्ट के स्कोर्स के हवाले से हम बात करते हैं कि उनमें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। बहुत सारे मुख्तलिफ जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर। जो दो कॉमन वेरिएबल्स हैं वो हैं जी परसेंट करेक्ट, या इसको हम एडिटिव इन्वर्स एरर रेट भी कहते हैं, और रिएक्शन टाइम होता है। तो ये जो मैयर्स हैं वो पॉपुलर हैं बिकॉज ये हमें बता सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर को बता सकते हैं रिस्पेक्टिवली द एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑफ मेंटल प्रोसेसिंग के, एक्यूरेसी क्या है और स्पीड क्या है मेंटल प्रोसेसिंग। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं मस्ट बी चूजन विद ग्रेट केयर, उनको बड़े केयर के साथ चूज़ करना चाहिए, क्योंकि नो मैटर व्हाट प्रोसेसेस वन इज़ ऑब्जर्विंग, के क्योंकि कोई पता नहीं है कि कौन सा प्रोसेस जो है उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और क्या जो है वो एक्सपेरिमेंट से सीखा जा रहा है, सीखा गया, और उस पे वो डिपेंड करेगा ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वेरिएबल वन चूजेस टू आइसोलेट फ्रॉम द ऑफन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर वन इज़ ऑब्जर्विंग, कि जो हम चूज़ करते हैं आइसोलेट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स में से कुछ चीज़ें जिसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उसमें से। तो साइकोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस को विद रिएक्शन टाइम, वो अक्सर जो है यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड को। सब्ट्रैक्शन मेथड बेसिकली इन्वॉल्व्स करता है एस्टिमेटिंग द टाइम, कि एक कॉग्निटिव प्रोसेस जो कि takes by subtracting the amount of time information processing take with the process from the time it takes without the process, जो उसने वक्त लिया बगैर किसी प्रोसेस के। यानी दोनों औकात के फ़र्क है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्कैन करें वर्ड डॉग, कैट, माउस, हैमस्टर और चिम्पंक और उससे एंड टू से व्हाट एवर द वर्ड चिप
monk appears in it, ठीक है जी। तो and then are asked to scan dog, cat, mouse, hamster, chipmunk line and to say whatever line appears, किस तरह से जो है वो line appear होता है। तो जो difference है इन जो reaction time में might be taken by some model of mental processing, तो roughly to indicate the amount of time it takes the process each stimulus, के हर stimulus के लिए कितना टाइम लिया गया उसको प्रोसेस करने में, कितना वक्त लगा उसको इंडिकेट करने में, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें देखी जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके से इसको चेक किया जाता है। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्वाइट डाइवर्स होते हैं, जो ऑफन इनके अंदर अक्सर जो है आउटकम मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर वगैरह, ऑफ रिस्पांस टाइम्स के और या दोनों के। अमंग जो मायरेड पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ द सिचुएशंस ऑफ द टास्क और द पार्टिसिपेंट्स। फॉर एग्जांपल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिचुएशन के, उनके अंदर प्रेजेंस वर्सेस द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टिमुलाई, यानी हो सकता है वो स्टिमुलस उसके अंदर हो और हो सकता है उसके अंदर ना हो, या हिंट्स होते हैं ड्यूरिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ द टास्क में इन्वॉल्व, उनके अंदर जो है वो रीडिंग होती है वर्सेस लिसनिंग होती है एक सीरीज़ ऑफ वर्ड्स की, और उसके बाद उस पर रिस्पॉन्ड किया जाता है कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस को। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स के, उनके अंदर एज डिफरेंस इन एजुकेशन स्टेटस और डिफरेंस बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर जो है ये होते हैं। तो दूसरी तरफ एक तरफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशंस और टास्क जो होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स के ज़रिए से टू आइदर द ट्रीटमेंट और द कंट्रोल ग्रुप, के उनमें से कौन सी जो है वो ट्रीटमेंट है और कौन सा जो है हमारा कंट्रोल ग्रुप है। दूसरे तरफ जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स के, उनको आसानी के साथ मैनिपुलेट नहीं किया जाता, नॉट ईजिली मैनिपुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, हम उनको एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सपोज जो एक्सपेरिमेंट होता है वो चाहता है कि जो स्टडी करना कि एजिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है स्पीड और एक्यूरेसी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, तो जो रिसर्चर है वो रैंडमली असाइन नहीं कर सकता पार्टिसिपेंट्स को वेरियस एज ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि जो अफराद की एजेस होती हैं उनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा इस सिचुएशंस के अंदर जो रिसर्चर है यूज़ करता है अदर काइंड ऑफ स्टडीज़, फॉर एग्जांपल स्टडीज़ जिनके अंदर को रिलेशन इन्वॉल्व होती है, एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर एट्रीब्यूट्स, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ सिचुएशन, या उन जो को रिलेशंस हैं यूजली एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं थ्रू अ को रिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको कि पियर्सन आर कहा जाता है। पियर्सन आर जो एक नंबर है जो कि जिसकी रेंज होती है -1 से लेकर -1 जो है वो एक नेगेटिव कोरिलेशन है, टू 0 जो है नो कोरिलेशन है, और जो 1 है वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक जो कोरिलेशन होती है एक डिस्क्रिप्शन होता है रिलेशनशिप का, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो डिस्क्राइब करता है जो स्ट्रेंथ होती है रिलेशनशिप की उसको, जो अगर जो क्लोज़र द कोएफिशिएंट इज़ टू 1, जो क्लोज़र है कोएफिशिएंट वो 1 है, इसका मतलब वो आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज़ द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। जो साइन होता है बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव का, जो कोएफिशिएंट डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है वो इंडिकेट करती है कि जो एक जो वेरिएबल है इंक्रीज़ हो रहा है, और यानी मसलन वोकैबुलरी साइज़ है तो अनदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस, के दूसरा भी इंक्रीज़ हो, जैसे कि रीडिंग कंप्रीहेंशन। एक जो नेगेटिव रिलेशनशिप है वो इंडिकेट करता है कि जो मैयर है वन वेरिएबल इंक्रीज़ होगा और द मैयर ऑफ अनदर वेरिएबल वो डिक्रीज़ होगा। तो नो कोरिलेशन इसका मतलब है जब कोएफिशिएंट जो है वो 0 है, इंडिकेट करता है कि देयर इज़ नो पैटर्न और रिलेशनशिप इन द चेंज ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी इंटेलिजेंस एंड अर्लोब लेंथ। इसके अलावा हम फाइनल केस जो बोथ वेरिएबल्स में चेंज बट द वेरिएबल डोंट वेरी टुगेदर इन अ कंसिस्टेंट पैटर्न। तो कोरिलेशनल जो स्टडीज़ हैं अक्सर जो हैं मेथड्स होते हैं और मेथड ऑफ चॉइस होते हैं, जब एक रिसर्चर वो नहीं चाहता टू डिसीव द सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट को धोखा देना बाय यूजिंग मैनिपुलेशन
इन एन एक्सपेरिमेंट, और जब वो इंटरेस्टेड होते हैं इन फैक्टर्स में जो कि जिनको हम एथिकली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ताहम क्योंकि जो रिसर्चर्स होते हैं उनको कोई कंट्रोल नहीं होता एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के ऊपर, तो कैजुअलिटी जो होती है वो कैन नॉट बी इन्फरेड फ्रॉम कोरिलेशनल स्टडीज़, यानी हम कोरिलेशनल स्टडीज़ से उसकी जो कैजुअलिटी है उसको इन्फर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च आ जाती है। थ्रू साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च जो इन्वेस्टिगेटर स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और सेरिब्रल इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स को। ये जो टेक्निक होती हैं जनरली फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1, टेक्निक्स फॉर स्टडिंग एन इंडिविजुअल्स ब्रेन पोस्ट मॉर्टम, यानी किसी भी शख्स की जो डेथ है उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ इंडिविजुअल उसका पोस्टमार्टम, ब्रेन का पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके ज़रिए उसको स्टडी किया जाता है। और इसमें के जो इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं डेथ से पहले के, उनको वो ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ द ब्रेन में यानी जो होते हैं उनमें उनके साथ ये रिलेट करता है। जो टेक्निक्स होती हैं फॉर स्टडिंग इमेज शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिविटीज़ इन द ब्रेन ऑफ एन इंडिविजुअल, जिनको के एक पर्टिकुलर कॉग्निटिव डेफिसिट जो है उनको कहा जाता है, उनके नाम से जाना जाता है। जो टेक्निक्स होती है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम सेरिब्रल प्रोसेसेस ड्यूरिंग द नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। जो पोस्टमार्टम स्टडीज़ हैं बेसिकली ऑफर्ड सम ऑफ द फर्स्ट इंसाइट इनटू हाउ स्पेसिफिक जो लेयंस होते हैं एरिया ऑफ इंजरी इन द ब्रेन जो होते हैं मे बी एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर कॉग्निटिव डेफिसिट्स। जैसे कि ये सच स्टडीज़ कंटिन्यू टू प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू द ब्रेन इन जो के इन्फ्लुएंसेस कॉग्निटिव फंक्शंस के। कौन सा ब्रेन जो कॉग्निटिव फंक्शंस पर असरअंदाज होता है। जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं, वो इंक्रीजिंगली इनेबल करती है रिसर्चर्स को वो इंडिविजुअल्स को स्टडी करें विद नॉन कॉग्निटिव डेफिसिट्स इन वाइवो। ठीक है, यानी जब वाइवो जब होता है तो वो ये ज़िंदा लोगों के साथ किया जाता है। तो जो स्टडी होती है इंडिविजुअल्स की विद अब नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शनिंग वो लिंक्ड करती है सेरिब्रल डैमेज के साथ और ऑफन इन्हांस आवर मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शनिंग। जो साइकोबायोलॉजिकल रिसर्चर्स हैं वो स्टडी करते हैं नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शनिंग्स को, और वो इसको जो है वो सेरिब्रल एक्टिविटी जो एनिमल पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे मैयर करके ये की जाती है, उनको स्टडी करके। तो रिसर्चर्स ऑफन यूज़ एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्विंग न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन, बिकॉज कि जो इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं, अनएथिकल होते हैं और इम्प्रैक्टिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडीज़ जो मैपिंग न्यूरल एक्टिविटी इन द कॉर्टेक्स हैव बीन कंडक्टेड ऑन कैट्स एंड monkeys। ठीक है, एक साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च ऑन हाउ द ब्रेन रिस्पॉन्ड टू विजुअल स्टिमुलाई, तो ये कैट्स पे और monkeys पे परफॉर्म की गई। इसके बाद सेल्फ रिपोर्ट्स, केस स्टडीज़ और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। जो इंडिविजुअल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जो साइकोबायोलॉजिकल स्टडीज़ होते हैं वो अक्सर फोकस करती हैं प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव अक्रॉस इंडिविजुअल्स। तो अब ये हासिल करने के लिए जो टेक्सचर्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं कि किस तरह से जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स सोचते हैं एक ब्रॉड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, तो रिसर्चर जो है वो यूज़ करते हैं दूसरे मेथड्स। ये मेथड जो है उनमें सेल्फ रिपोर्ट्स होती हैं कि इंडिविजुअल जो उसका अपना बयान होता है कॉग्निटिव प्रोसेस के हवाले से। जो केस स्टडीज़ होती हैं कि इन डेप्थ स्टडीज़ होती हैं इंडिविजुअल्स की, और तीसरा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाउएवर जो रिसर्च बेस्ड करती है सेल्फ रिपोर्ट्स पे, केस स्टडीज़ पर, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन पे, उसको अक्सर जो है ख़ासूसी तौर पर वो यूज़फुल होती है हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन में। ये जो मेथड्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं जनरेट करने के लिए डिस्क्रिप्शंस ऑफ जो है रियल इवेंट्स, और ये प्रोसेसेस होते हैं डैट वी हैव नो अदर वे टू मैयर, जिसमें हमारे लिए कोई और वे नहीं होता उस चीज़ को मैयर करने का। केस स्टडीज़ जो होती हैं एक इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक्सेप्शनली गिफ्टेड होता है उसकी वो केस स्टडीज़, और या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जैसे कि डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑपरेटिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो उनको इस्तेमाल किया जाता है कम्प्लीमेंट फाइंडिंग्स के लिए फ्रॉम रिपोर्ट एक्सपेरिमेंट्स। ये जो दो मेथड्स हैं कॉग्निटिव रिसर्च के
अक्सर जो है हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी इनकी होती है। ये हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी बेसिकली डिग्री होती है टू विच particular findings in one environment context may be considered relevant other आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, यानी एक जो एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करते हैं वो रेलिवेंट होती है आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, उससे बाहर भी। जब आप हम जैसा कि हम जानते हैं जो इकोलॉजी है वो स्टडी है इंटरेक्टिव रिलेशनशिप की बिटवीन एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन ह्यूमन थॉट्स और एनवायरनमेंट, जिसमें कि ह्यूमन जो है वो कि उनकी जो थिंकिंग है वो उसके हवाले से, तो सम टाइम जो कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं जो कि कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं इन वन सेटिंग इन लेबॉर्ट्री आर नॉट आइडेंटिकल टू दोज ऑब्जर्व इन द अनदर सेटिंग, यानी एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में या एक क्लासरूम के अंदर। इन द एंड हम बात करते हैं कंप्यूटर सिमुलेशंस की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं एक फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं इन जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो स्टडी है उसकी इमरजेंस के अंदर। जो वन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो इनडायरेक्ट होता है थ्रू मॉडल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, और ये बेस्ड करता है मॉडल्स के किस तरह से जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर जो है प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। एक अनदर काइंड इज़ डायरेक्ट होती है थ्रू कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से। कंप्यूटर सिमुलेशंस का मतलब है जी जो रिसर्चर्स प्रोग्राम करते हैं, जो रिसर्चर्स प्रोग्राम कंप्यूटर्स टू इमिटेट आ गिवन ह्यूमन फंक्शंस और प्रोसेसेस, उसमें के जो इंसान के जो फंक्शंस और प्रोसेस होते हैं उनको इमिटेट कर लिया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो एग्जांपल्स जो हैं आर परफॉर्मेंस ऑन पर्टिकुलर कॉग्निटिव टास्क, जैसे कि मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स विद इन 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, या जो परफॉर्मेंस होती है पर्टिकुलर कॉग्निटिव प्रोसेसेस की, जैसे पैटर्न रिकग्निशन है। कुछ रिसर्चर जो हैं वो अटैम्प्ट करते हैं टू क्रिएट कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ द एंटायर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड। इनके जो मॉडल्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं हीटेड डिस्कशन को रिगार्डिंग के हाउ द ह्यूमन माइंड में फंक्शन एज अ होल, के जो ह्यूमन माइंड है वो किस तरह से एक मुकम्मल तौर पर काम करता है। बाज़ दफ़ा जो डिस्टिंक्शन होती है बिटवीन सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बड़ी ब्लर्ड होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टन जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है टू सिमुलेट करने के लिए ह्यूमन परफॉर्मेंस को एंड टू मैक्सिमाइज फंक्शनल जो फंक्शनिंग होती है उसको साइमल्टेनियसली। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर जो कि रिसर्च मेथड्स के हवाले से था जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और कौन कौन से इसमें मेथड्स और किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं उनके हवाले से। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।